भाई ये कर्म और उसका फल अजीब कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या अजीब है इसमें? तुम सोचो, इंसान को उसके कर्म का फल मरने के बाद मिलेगा और कभी कभी तो अगले जन्म में। मैंने तो ये तक देखा है कि लोगों को सजा तक नहीं होती है। क्या बकवास कॉन्सेप्ट है ये। सोशल मीडिया से गरुड़ पुराण को पढ़ के आ गए महाशय। थोड़ा सा धैर्य रखना और मेरी बात को अच्छे से समझो। कर्म कभी भी एक इंसान का नहीं होता है, चाहे वो कर्म मैं करूं, चाहे तुम करो या पूरा समाज करे। इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसको तुम फल कहते हो, ये पूरा मानव जाति एक साथ भुगतता है। वो कैसे? मान के चलो कि एक पुरुष ने एक महिला के साथ गलत किया। तुमको क्या लगता है कि दोषी सिर्फ वो पुरुष है? नहीं, ये सारा समाज दोषी है और कहीं ना कहीं सालों तक ये सारा समाज इस दोष का फल भुगतता रहता है। भांग खा के आए हो क्या? लड़का गलत किया तो समाज कैसे गलत हो जाएगा? वो लड़का कभी एक छोटा सा अबोध बालक होगा जिसको संस्कार उसके माँ बाप से मिले होंगे। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो दोस्तों से इन्फ्लुएंस हुआ होगा। हाथ में फोन आया तो इंटरनेट से, फिल्मों से जहर उसके दिमाग में आया होगा। इसी जहर के प्रभाव से वो किसी दिन कामुकता के वश में आके ये गलत काम किया होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि दोषी सिर्फ वो लड़का है या पूरा समाज? लड़की के साथ जो गलत हुआ उसकी सजा कानून उस लड़के को दे देगी, लेकिन समाज सालों तक इस कलंक को ढोएगा। खबर फैलेगी, बदनामी होगी, समाज के सभ्यता के ऊपर उंगली उठेगी। जब तक यह समाज रहेगा तब तक यह कलंक मिटेगा नहीं, किसी ना किसी रूप में जिंदा रहेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये कलयुगी समाज है दोस्त। शास्त्रों को भी कहानी बना के दुष्कर्म करने का एक मार्ग ढूंढ लेता है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। जैसा कर्म रहेगा वैसा फल यहीं पे भुगत के जाना पड़ेगा।